गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। फलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुनो, उनको को होस्ट जो है उनका खोल देना, किरण दीदी, प्रभा दीदी और सीमा चोग, इनका सबका। हाँ जी ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल का मतलब कल तो नहीं हुई थी क्लास, परसों का जो हमने ये सारे 5 पेड़ और सबका मिलान किया था, सबका इधर पश्चिम की घाटी से, उत्तर की घाटी से, महावन से और पुखराज की, ये जो पुखराजी ताल उठा था उससे सारा जो मिलान हुआ था एक बारी, उसकी ये जो मेहराबें बनेंगी, आज हमने ये देखना है कि 14 मेहराबों का क्या वर्णन आता है वाणी में, परिक्रमा ग्रंथ में या अपने नक्शों में। तो 14 मेहराबें कैसे बनती हैं उसका वर्णन देखते हैं। ये सुंदर सा जी पुखराज का चबूतरा, उसपे ये 5 पेड़ के ये निशान नजर आ रहे हैं। उस दिन भी हमने ये समझे थे, आज दोबारा से इसी चीज को समझेंगे तो ये हमें पता लगेगा कि ये 14 मेहराबी क्या है, क्योंकि वाणी जब पढ़ते हैं परिक्रमा में तो यहाँ वर्णन आता है पुखराज के वर्णन में 14 मेहराबों का। किरण दीदी आता है वाणी में और अपने उसमें नक्शों में। किरण दीदी का को होस्ट किया हुआ है ना, ऑन किया है, इसका अनम्यूट किया हुआ है ना। किरण किरण आंटी ना अभी तक आए नहीं है, और सुप्रभा जी भी नहीं आए हैं, और सीमा चुग जी भी नहीं। ओके और ठीक है। आशु आशु जी का है। हाँ ठीक है, किरण दीदी थी अभी, कोई बात नहीं। तो ये हमारे 14 मेहराबों का वर्णन आता है, तो उसमें हमने ये सबसे पहले देखना है, ये वाले जो निशान, ये 5 पेड़ों का आपस में मिलान कैसे हुआ था। ये एक मध्य का पेड़ है, इसका उस दिन हमने देखा था, मध्य के पेड़ से चारों दिशाओं के पेड़ों से मिलना। अब उसमें कैसे मिला था कि इससे सबसे पहले ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व की दिशा, ये पश्चिम, ये देखो बंगला है, ये बंगले की कौन सी दिशा में आता है, पुखराज के पूर्व में बंगला पूर्व आता है। दिशा। तो ये पूर्व, ये पश्चिम और ये उत्तर, ये दक्षिण। तो मध्य वाले पेड़ से उत्तर के दिशा की तरफ जो छज्जे बढ़ेंगे तो वो ऐसे बढ़ेंगे, यहाँ से 250 भोम तक छज्जे बढ़ते जाएंगे, पीछे पीछे महल बढ़ेंगे, आगे आगे छज्जा, हर भोम पे पहले एक लेंटर डला, फिर थंब लगेंगे, फिर छत डल जाएगी, फिर आगे थंब, तो पीछे उस जगह पे महल बनते जाएंगे। उसकी शोभा भी कलर पिक्चर दिखाएंगे। पहले ये 14 मेहराबें कैसे बनती हैं उसका। अब यहाँ से 250 तक गया और इधर से भी 250 आएंगे और बीच में लंबा पुल डल जाएगा, तो ये हमारा इससे मिलान हो जाता है। अब इस वाले पेड़ से इधर की तरफ, यानी कि ये कौन सी दिशा है, पश्चिम की दिशा के पेड़ से जो मिलान हुआ है, 250 तक ये छज्जे बढ़े, इधर से 250 तक बढ़े, तो लंबा पुल डाल के इसको मिला दिया। ऐसे ही इस पेड़ ने चारों दिशाओं की तरफ छज्जे बढ़ाए और इससे मिल गया, और बाहर वाले पेड़ों ने बाहर वाले पेड़ों से मिलान किया, यानी कि इधर से दिशा के पेड़ से। अब वो थोड़ी लैंग्वेज, आज एक सुंदर साथ का फोन आया था कि हमें वो वाली लैंग्वेज मतलब बिल्कुल ही सिंपल बोलो, तो मैं दिशा बोलूंगी तो वो सबको दिशा का भी समझ
तो 250 से इधर छज्जे बढ़े, 250 के इधर बढ़े, तो ये लंबा पुल, ये जो ये दिख रहा है ना, इससे क्या है, ये लंबा पुल डल के सबको मिला दिया, क्योंकि ये पूरी एक छत हमने 250 भूम तक की ऊपर एक छत पूरी डालनी है। तो ये अब इससे देखो ये मेहराबें कैसे बनी, इस पेड़ से मिली तो ये एक मेहराब, इससे मिली ये मेहराब बन रही है ना इस तरह से, दूसरी मेहराब, और ये तीसरी मेहराब, ये चौथी मेहराब। अंदर वाली कितनी मेहराबें हो गई, 4 मेहराबें। मध्य वाले पेड़ ने चारों दिशाओं में जो छज्जे बढ़ाए तो मेहराबें कितनी बन गई, 4 मेहराबें। अब दिशा वाले पेड़ यानी कि बाहर वाले पेड़ों ने बाहर की तरफ छज्जे बढ़ाए तो वो भी 4 दिशाओं में पूरे हो गए, तो ये 4 मेहराबें हो गई। कितनी हो गई, 4 और 4 8 मेहराब। ठीक है, सॉरी, ये अब पश्चिम की घाटी की तरफ छज्जे बढ़ेंगे। अब इस वाले पेड़ ने, हमने वो समझा था ना पश्चिम की तरफ, यानी कि पश्चिम वाले पेड़ ने पश्चिम की घाटी की तरफ छज्जे बढ़ाए थे, तो ये हमारी इधर 2 मेहराबें बन गई, ये 9 और 10, यानी कि एक मेहराब ये, एक ये, 8 ये मेहराबें, 2 ये वाली, एक उत्तर की घाटी की 2, तो कितनी हो गई, 8 2 10 और 2 12, और एक इधर हमारा जो पुखराजी ताल से छज्जे बड़े थे तो वो 13 और 1 14, यानी कि 2 मेहराबें ये हो गई। तो टोटल 14 मेहराबों का वर्णन आता है पुखराज की 14 मेहराबें। उसमें क्या है, हर पेड़ ने, मध्य वाले पेड़ ने चारों दिशाओं में बढ़ाए छज्जे तो 4 मेहराबें। अब दिशा वाले पेड़ ने बाहर दिशाओं वाले पेड़ों से भी मिलान किया तो वो 4 मेहराबें। पश्चिम वाले पेड़ ने पश्चिम की घाटी से मिलान किया तो 2 मेहराब हो गई, और उत्तर वाले पेड़ ने उत्तर की घाटी से मिलान किया तो 2 मेहराब ये बन गई, और पूर्व वाले पेड़ ने पूरब से ये बंगले से मिलान किया तो ये मेहराब आ गई। अब हमारे दिल में ये क्वेश्चन आएगा कि ये वाले पेड़ ने भी महावन से मिलान किया, तो वाणी में इसको इंक्लूड नहीं किया है, मतलब कि ये, अब इसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि हम कहें जी क्यों नहीं किया, लेकिन ये नहीं किया तो नहीं किया, इसका कोई मतलब, यदि किसी सुंदर साथ के पास जवाब है इस बात का तो हम लोग आपस में बात कर सकते हैं बाद में फोन के द्वारा। ये 14 मेहराबों का वर्णन है, इसका वर्णन उसमें नहीं आता कि ये महावन से जो मिलते हैं दक्षिण वाले पेड़ की तरफ, तो इसका हमारे पास मतलब कोई लिखा नहीं हुआ कहीं है नहीं, तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते। यदि किसी सुंदर साथ के पास है तो वो हमारे साथ बाद में बात कर सकते हैं इस बात के लिए। तो ये 14 मेहराबें, ये एक चीज रह गई थी जो वाणी में आती है, और हमारी नक्शों में भी हमें सीखना होता है कि ये 14 मेहराबें कैसे आपस में एक दूसरे से मिलेंगी तो मेहराब कैसे बन जाएगी। और अब ये छत डल गई 250 के बाद, उसके बाद बाहर की तरफ छज्जे बढ़ेंगे 750 भूम ऊपर जाके हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इस जगह पे, ये चांदने पे, पूरा 1000 का हमारा ये छत डल गई पूरी। अब हम यहाँ पहुंचेंगे ऊपर, 250 तक छज्जे बड़े इस चौरस चबूतरे को कवर किया, फिर आप गोल में घूमते जाएंगे, छज्जे बढ़ते जाएंगे भोम दर भोम, वो हमारा गोला बड़ा होता जाएगा। जैसे 250 का ये देखो छोटा दिख रहा है, उसके बाद और गोला बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, बड़ा होता जाएगा 1000 तक। कितना बड़ा हो जाएगा, जितना कि नीचे वाला गोल चबूतरा है। दूसरी पिक्चर दिखाते, ये देखो पहले गोला छोटा था ना ये वाला, फिर गोलाई में छज्जे बढ़ते गए तो आखिर में वो गोला कितना हो गया, यानी कि वो 1000 तक आके कितना गोला हो जाएगा, बिल्कुल सेम इसके जितना जितना नीचे था, 1000 हांस का पूरा गोला ऊपर तक हो गया। तो ये छज्जों का मिलान, छज्जे बढ़ना और 14 मेहराबें, तो ये इस तरह से। अब हम कहाँ पहुंच गए, ये हमारा 1000 हांस का चबूतरा और ये 1000 हांस की चांदनी, चांदनी पे हम पहुंच गए।
अब इस चांदनी पे पहुंच के हमें देखना है कि इसमें क्या क्या नजर आता है हमें। सबसे पहले तो ये सेंटर में ही हमें आकाशी महल ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब हमारी नजर सबसे पहले ऊंची चीज पे जाएगी ना। जब हम यहाँ पे खड़े हैं, हम ये चांदनी को देख रहे हैं, तो ये सबसे पहले ऊंचा जा रहा है, ये हजार भौम और आकाशी महल जा रहा है। फिर हम देखते हैं बीच में हमें बगीचे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और फिर किनार पे देखते हैं तो ये और महल नजर आ रहे हैं। ये महल बने हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं? हजार हांस के महल। ये हजार हांस की चांदनी, उस चांदनी पे और महल बन गए। ये 5 भौम के और महल बनेंगे, यानी कि पूरे महल गोलाई में घेर के महल बनेंगे। अभी इसको और अच्छे से समझेंगे, पर एक बारी बाहरी शोभा कि हमें क्या दिख रहा है। ये देखो घाटी की सीढ़ियां नजर आ रही हैं, ये दोनों घाटियों की। नीचे 5 पेड़, चौरस चबूतरा, गोल चबूतरा, ये घाटी का चबूतरा, ये वाला घाटी का। इधर से महावन नजर आ रहा है और उधर से हमारा बंगला भी नजर आ रहा है। चारों तरफ हमें क्या नजर आ रहा है? अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, तो चांदनी पे खड़े होके हमें क्या नजर आ रहा है? सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं इधर से, और हमें ये हजार हांस के महल नजर आ रहे हैं, और बीच में बगीचा नजर आ रहे हैं, और सेंटर में तो ये हजार भौम का, यानी कि टोटल कितनी भौम होगी? 1000 तक यहाँ, और ऊपर ये हजार भौम, और ऊपर ये चला गया तो 2000 भौम का ये हमारा पुखराज का चबूतरा हो जाता है। ये हजार हांस के महल जो बनेंगे, इनकी भूमि है 5 भौम, छठी चांदनी। यानी कि जैसे ही हम चांदनी पे पहुंचेंगे तो हमें ये 5 भौम के और महल नजर आएंगे। और चारों दिशाओं में ये बड़े बड़े दरवाजे, ये देखो 4 दरवाजे नजर आ रहे हैं, चारों दरवाजे हर दिशा में। ये पूरब का दरवाजा, ये पश्चिम का दरवाजा, ये दक्षिण का, और ये उत्तर का दरवाजा। अब इन दरवाजों की क्या शोभा होती है, पहले वो समझते हैं कि इन दरवाजों से, यानी कि जो घाटी की सीढ़ियों के पास से दरवाजा खुलता है, तो यहाँ से बड़े बड़े जानवर इस दरवाजे से आते हैं, तो अंदर चांदनी पे आते हैं। और ये वाली दोनों घाटियों से यही शोभा जो दरवाजों के आगे, घाटियों के आगे आए हैं, मतलब घाटियों के आगे जो मेन बड़े दरवाजे आए। इनकी तो 5 भौम हो गए हजार हांस के महल, लेकिन दरवाजों के ऊपर 5 भौम के और महल हो गए, तो दरवाजों की शोभा हमारी 10 भौम की बन गई। एक शोभा के लिए कि बड़ी बड़ी सीढ़ियां यहाँ से आ रही हैं, तो उसके आगे जो मेन गेट बनेगा वो 10 भौम और ऊपर बन गया। ये हजार हांस के महल, 5 भौम, छठी चांदनी। और ये घाटियों के आगे जो ये 2 दरवाजे और ये भी दरवाजे, टोटल चारों दरवाजों की जो भौमें हैं वो 10 भौम चली गई। और आकाशी महल तो ये 1000 भौम और ऊपर जा रहा है, और बीच में बगीचे नजर आ रहे हैं। तो ये हमारी चांदनी की एक बाहर से शोभा कि हमें क्या क्या नजर आ रहा है। अब हम एक एक चीज को आराम से अच्छे से समझेंगे कि हजार हांस के महल कैसे बने हुए हैं, दरवाजे की शोभा कैसी आई है, बीच में आकाशी महल की शोभा कैसे आई है। पहले तो टोटल उसका सारांश देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें दिख रही हैं, फिर उसके अंदर घुसेंगे एक एक चीज के अंदर कि महल बने कैसे हैं, कैसे ये चांदनी बनी, कैसे छज्जे बने, उस शोभा को समझते हैं। ये देखो एक बारी और शोभा ऊपर से और देखो, ये हमारे हजार हांस के महल चांदनी के ऊपर, और बीच में ये बगीचे नजर आ रहे हैं, और ये सेंटर में हमारा आकाशी महल नजर आ रहा है, और ये बड़े गेट, 4 बड़े दरवाजे, और सब घाटियां नजर आ रही हैं ऊपर से। ये महाबन के छज्जे मिले हुए, महाबन भी मिल गया इधर से, घाटी भी मिल गई।
ये शोभा। मेरी आवाज आ रही है सोनू? बीच में ना 1 मिनट के लिए इंटरनेट हैंग हो गया था। हाँ वही मुझे लग रहा था। अब ठीक है ना? हाँ जी। सोनू तो ये ये रेज हाँ जी, क्या रेज कह रहे? हैंड हुए हैं दो सुंदर साथ ना, कोई बात नहीं, आप पूछना बोल चाहते हैं। के बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैसेज से कर सकते हो, कुछ ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है तो मैसेज से पूछ सकते हो, नहीं तो अनम्यूट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैसेज से समझ आ रही है आशु? चलूं मैं आगे? नहीं वो चैट नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं रहे कोई मैसेज वो। ओके, खोल सकते हो, एक को खोल लो, बात करते हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं? ज्योति वर्मा जी आप बात कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हेलो। हेलो, हाँ जी प्रणाम जी। हाँ, अरे वो गलती से लग गया होगा। कोई प्रणाम बात जी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई हाँ बात नहीं, ठीक आपकी है, आवाज ठीक है। मीठी सुनने को मिल गई, कोई बात नहीं। थैंक यू। कोई बात नहीं। ठीक है। सुंदर साथ जी आप चैट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर कोई सुंदर साथ किरण आंटी या आशु जी उसका जवाब दे पाए तो अच्छा, नहीं तो अनम्यूट करके मीनू दीदी से बात कर लीजिएगा। किरण दीदी, अपनी जो 14 मेहराबों का वर्णन आता है वो परिक्रमा ग्रंथ में है। 8 निशानों का भी वर्णन आता 8 है, 14 निशानों का मेहराबों का 8 भी निशान का वर्णन आता है। ठीक है। 5 जो है ये पेड़ है और दो हाँ जी, एक बंगला 2 घाटियों का, 8 निशान का वर्णन आता है ज्यादा। ठीक है। एक ये भी बात आई वर्णन में कि एक बारी नक्शा दूसरा खोलते हैं कि 8 निशान वाणी में आता है, पुखराज के 8 निशान। दोबारा एक नक्शा दूसरा खोलते हैं जो थोड़ा अच्छे से दिखे। ये 8 निशान का वर्णन आता है वाणी में, तो इसलिए बताना थोड़ा जरूरी होता है कि वो कहाँ की बात करी हुई है। 5 तो ये पेड़ हो गए, 2 घाटियां 6 और 7 और एक पुखराजी, ये सॉरी बंगले बंगला, बंगले बंगले बंगले। तो ये हमारे 8 निशान का, पुखराज के 8 निशान वाणी में जब पढ़ते हैं तो ये 5 तो पेड़ हो गए, 2 घाटियां पूर्व उत्तर की और पश्चिम की, 5 और 2 7 और एक बंगले। तो ये 8 निशान में ये गिने जाते हैं। और जो 14 मेहराबें बताई वो उस तरह से ये 14 मेहराबे द्वारा पूछ रहे हैं कोई, पूछ रहे क्लियर हैं कर दो। दोबारा। जहां जहां लेंटर पड़ता है वहां पर बता दो मेहराबन। ठीक है दीदी, दोबारा से दिखाते 14 मेहराबें, अभी दोबारा से बताते हैं। बड़ा करके ना इसको, जहां लेंटर पड़ता है मिलाप करते हैं वही मेहराब बन जाती। ठीक है दीदी। ये 14 मेहराबों का वर्णन अब बताने जा रहे हैं, सब दोबारा से देखेंगे। ये हमारे 5 पेड़, एक सेकेंड एरो ठीक कर लो। ये 5 पेड़ हैं बीच वाले, ये बीच का पेड़, मध्य वाला, ये दिशा का पेड़। अब हम इसको गौर से देखेंगे, सेंटर वाले पेड़ ने चारों दिशाओं में छज्जे बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पूरब की तरफ छज्जा बढ़ाते हैं। ये सेंटर वाले पेड़ से पूरब की तरफ हमारे छज्जे बढ़ेंगे 250 भोम तक इधर, और पूरब वाले पेड़ ने भी सेंटर वाले पेड़ की तरफ 250 भोम छज्जे बढ़ाए। अब जो बाकी जगह बच जाती है तो उस पे लंबा पुल बन जाता है। ये जो बाकी जगह बची इस पे लंबा पुल बन गया। मीनू दीदी, हाँ जी, वो अमित अमित जी आए हैं, उन्होंने मैसेज लिखा है कि मैं 14 मेहराबों के बारे में बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनको अनम्यूट करो। तो हाँ जी। हमारे साथ आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत लाड उनका। तो वो हाँ जी। 14 मेहराबों के बारे में वो हमें बता सकते हैं।
हमारे साथ उनको अनम्यूट कर दो। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी अमित भैया, प्रणाम जी। कैसे हो मीनू दीदी? बिल्कुल, बहुत अच्छे आप। अच्छा, नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था दीदी, हाँ जी। जो आपने कहा ना कि अगर इस साइड को मेहराब क्यों नहीं कहा गया है। अच्छा अच्छा, वो वाली, हाँ, इस बात हाँ, का। अगर आप चाहो तो मैं इस बात पे प्रकाश डाल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हमें जरूरी है, क्योंकि हमें इस बात का वो मिला नहीं जवाब ना, कि भाई ये महाबन से जो मिलान हुआ है उसको उसमें क्यों नहीं गिना गया। जी दीदी, ऐसा है, पहले तो ये जो नक्शा आपने चुना है ना, ये हम्म बहुत प्यारा और परफेक्ट नक्शा है। इतना क्लियर इसमें 14 मेहराबों के बारे में और किसी नक्शे में नहीं बताया हुआ जो ये हम्म आपने चुना। ठीक है, तो इसमें सारी आपको मेहराबें क्लियर हो चुकी हैं। हम्म अब समझने की बात ये है कि जो हमारे पुखराज पहाड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम्म। ठीक है, दक्षिण की दिशा में घाटी आई है और पश्चिम की दिशा में घाटी आई है। नहीं, क्षमा चाहता हूँ, उत्तर हाँ और क्षमा पश्चिम में। चाहता हूँ, उत्तर दिशा में और पश्चिम की दिशा पश्चिम। में घाटी आई है। तो हम्म वहां पर वहां पर वो भी गई है, बिल्डिंग भी गई है, और हम्म। अगर 251 भूम के बाद एक ब्रिज भी गया है। ठीक है। ठीक है, कनेक्टिंग ब्रिज भी आया है। तो इस वजह से वो मेहराब जैसी शोभा लगती है, ओके। उत्तर की दिशा में भी और पश्चिम दिशा में भी। बिल्डिंग भी कनेक्टेड है वहां पे और ब्रिज भी आया है। इसी तरह से पूर्व दिशा में भी बिल्डिंग गई है, पुखराजी ताल तक मिलती है, और ब्रिज भी आया है। तो यहाँ पे भी मेहराब जैसी शोभा आती है। लेकिन दक्षिण दिशा में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया पुखराज का। ओके। ये तीन दिशाओं में तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर गया है ना दीदी, पुखराज ही है वहां पर भी। बिल्कुल पश्चिम की बिल्कुल। घाटी में या उधर उत्तर की घाटी में या पूर्व की तरफ में। लेकिन दक्षिण की तरफ में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। यहाँ पर तो महावन आए हैं, तो ना ही यहाँ ब्रिज गया है और ना वहां उस तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसीलिए उसको मेहराब का नाम नहीं दिया गया। ओके, बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई अब एकदम से। इसके लिए ये अमित नक्शा। भैया, छज्जे तो बड़े हैं ना इस तरफ, लेकिन दिखाइए आप क्या कह रहे हैं। छज्जे बड़े हैं, वो ये कह रही हैं कि छज्जे बड़े होना अलग बात है, छज्जे बड़े होना अलग बात है। जैसे अब ये वाला जो फोटो आपने चलाया हुआ है, देखिए इसमें एरो बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, तो तीनों तरफ ऐसे ही एरो, ये कर्व्स बने हुए हैं। इस ये तरफ मेहराब जो है। है, हाँ, जैसे अब आप देख पा रहे हैं ये पूरा कर्व है, फिर उसके बाद पश्चिम की घाटी की बिल्डिंग दिख रही है आपको इस पर्टिकुलर फोटो में। और दूसरी तरफ पूर्व दिशा में भी आप देख सकते हैं कि पुखराजी ताल दिख रहा है आपको। तो पूरा कर्व दिख रहा है और नीचे भी बिल्डिंग सपोर्टेड है। तो ऐसा लगता है कि जो बंगलों की शोभा है, इट्स लुक लाइक अ पिलर, और ये मेहराब। इसी तरफ ये पश्चिम की घाटी में भी ये बिल्डिंग दिख रही है, इट्स लुक लाइक ए पिलर, और ये मेहराब। लेकिन इस तरफ तो बिल्डिंग है ही नहीं ना, उत्तर दिशा में तो बिल्डिंग ही नहीं है। यस, ये तो बिल्डिंग नहीं है ना मेहराब है। वो तो पुखराज तो गोलाई में बढ़ ही रहा है, लेकिन पुखराजी चबूतरे से बाहर नहीं जाएगी ना वो गोलाई। ये समझ जो गई मैं। हाँ जी, ये बात। बस, बिल्कुल, धन्यवाद। एकदम से आप बात समझ में continue आ गई। सुंदर साथ जी को दिल में भी अच्छी तरह, मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ गई कि मेहराब बनी नहीं रही है, वो बिल्डिंग की वो मेहराब बनी नहीं रही है उस तरह से। छज्जा जरूर बड़ा है कि मिलान हो गया है, लेकिन कुछ मेहराब की शोभा नहीं बनी है। जी, उस तरफ कुछ बिल्डिंग नहीं है, पिलर ही नहीं है ना, उधर वो मेहराब जैसी लुक आ रही है। इन तीन तरफ जब आप बड़े दूर से देखेंगे पुखराज को, तो ये तीन बड़ी बड़ी मेहराबें बहुत बढ़िया तरीके से विजिबल होती है। ये जो तीन बड़ी मेहराबें, ये मतलब तीन भी नहीं, सॉरी, मैं कह रहा हूँ 2 2 4 2 6, ये जो 6 मेहराबें हैं, ये बहुत अच्छे से विजिबल होती है। इसी पर्टिकुलर फोटो में जो आपने दिखाया हुआ है, इसमें आप देखिए दूर से देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये मेहराब बनी बहुत हुई विशाल मेहराब दिख रही है, बहुत विशाल। लेकिन इस तरफ ना वो पिलर है ना मेहराब है, बहुत बहुत इसलिए अच्छा। यहाँ पर ये दो मेहराब है मिसिंग, कम बोल। यस, ठीक आपका है। ये प्रश्न अच्छा था, तो मेरे हाँ, दिल में उत्सुकता हुई कि मैं जरूर तो राजी ने तुम्हें राजी ने क्वेश्चन डाला ही इसलिए कि आज अमित आए हैं, तो हम अमित से भी कुछ बात कर लें। है ना? प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए आगे। प्रणाम। प्रणाम जी। तो ये हमारी 14 मेहराबों का वर्णन, ये क्वेश्चन इसका
अब सब सुंदर साथ को समझ में आ गया। ये वाली 14 मेहराबें एक बार और मैं बता देती हूँ। ये वाली, ये 14 मेहराबें, पेड़, मध्य वाले पेड़ से चारों दिशाओं में छज्जे बढ़े, तो ये मेहराब की शेप बन गई ना। मेहराब का मीनिंग क्या होता है कि आप उसकी ऐसे शेप बन रही है उस तरह से कि आपका आधा इधर 250 तक ये छज्जा बढ़ा, फिर 250 तक, फिर एक लंबा पुल डल गया, तो उसने मेहराब की शेप ले ली, तो इसलिए उसको मेहराब में गिना गया। जो अमित ने बात कही कि मेहराब, ये मेहराब बन गई। तो ये 4 मेहराबें बीच वाली हो गई, 4 बाहर वाली हो गई, और फिर एक 2 मेहराबें हमारे पश्चिम की घाटी और 2 उत्तर की घाटी और 2 हमारे बंगलों की। तो इस तरह से ये 14 मेहराबों का वर्णन आ गया। अब हम चलते हैं आकाशी पुखराज की। अब हम सब सुंदर साथ यहाँ पहुंच गए चांदनी पे। इस जगह पे चांदनी पे जो जो शोभा हमने देखी, 1000 हांस के महल, बीच में हमें आकाशी महल नजर आ रहा है, और यहाँ उसके सेंटर में चांदनी पे नीचे, यानी बिल्कुल 1000 हांस की ये वाली जो चांदनी पे बगीचे नजर आ रहे हैं। और अभी बताया कि जो दरवाजे हैं ये 10 भूम के गए हैं, और ये जो 1000 हांस के महल हैं ये 5 भूम छठी चांदनी, ये 10 भूम 11वीं चांदनी, और ये आकाशी महल तो हमारा 1000 भूम और ऊपर चला गया। तो टोटल हमारी 2000 भूम का ये पुखराज का गोल चबूतरे की शोभा, 2000 भूम। अब हम समझते एक एक चीज को, यानी टोटल शोभा में हमने क्या क्या, अब हर पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले ये गेट की शोभा को समझेंगे, फिर ये 1000 हांस के मोल, यानी कि एक एक हांस में कैसी शोभा आई है, पूरे 1000 हांस में क्या शोभा आती है, हमने समझा था। फिर उसके ऊपर चौरस चबूतरा है, तो ऐसे ही हांस के मध्य की शोभा कैसी है, दरवाजों की शोभा कैसी है, बगीचे कैसे आए हैं, और बीच में आकाशी महल कैसे आया है। आवाज आ रही, सुनो। हाँ जी, वो 1 मिनट के लिए फिर से हुआ था। तो अब चलते हैं हम इसकी चांदनी पे। अब सब इन दोनों नक्शों को एक साथ देखेंगे, जैसे मेरा एरो जाएगा उस हिसाब से सब समझेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है नीचे हमने क्या समझा था, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े थे, तो ये हमारी रौस, पुखराजी रौस कितने मंदिर की, 400 कोस की, ये नीचे आई थी। और हमारा गोल चबूतरा उसके बाद शुरू हुआ था, ये 1000 हांस का। अब इसकी जो चांदनी, यानी कि 1000 भूम तक ये पूरा ऐसे ऊपर गया, तो इसकी चांदनी ऐसे पूरी गोल चांदनी बन जाएगी, वो यहाँ तक की, ये वाले जहां मेरा एरो जा रहा है, ये चांदनी। अब ये जो 400 कोस का जितनी जगह नीचे थी, उतनी ऊपर 400 कोस का छज्जा आगे बढ़ गया चांदनी पे, क्योंकि सिमेट्री बिल्कुल बराबर करी है ना, ये वाला छज्जा 400 कोस का आगे बढ़ गया। जितनी ये चांदनी है इसके ऊपर पूरा गोल एक चांदनी पड़ी। अब उस चांदनी के बाद 400 कोस का, यानी कि पुखराजी रौस हमारी जितनी आई थी उतना 400 कोस का छज्जा आगे बढ़ गया। ये पूरा, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये 400 कोस का छज्जा, और हमारी ये चांदनी, ये वाली जो ये लाइन में घूम रही हूँ, ये वाली पूरी 1000 हांस की जो चांदनी, अभी उस पे ये महल बनने, वो अभी सीखेंगे इसके आगे। पहले वो चीज क्लियर करनी है कि 400 कोस का छज्जा। अब एक चीज और एक्स्ट्रा बनी है, 50 कोस का ये जो रेड कलर का है, ये ढालदार छज्जा, यानी कुछ और एक्स्ट्रा चांदनी पे बना है ढालदार छज्जा। अब ये क्यों बना है, इसका एक रीजन है कि ये क्यों बना है ढालदार छज्जा, भाई इसकी क्या थी, कि इसमें क्या है स्पेशलिटी। अब हम हमारे
पूरे पुखराज के गोल चबूतरे से आसपास घेर के नीचे क्या आया हुआ है? महावन। नीचे महावन। यहाँ पे ये कहाँ तक जाते हैं? इसकी भूम कहाँ तक गई है? पूरे 1000 भूम तक, यानी कि पूरा घेर के हमारे इस चबूतरे को बिल्कुल इस छज्जे से महावन का पूरा मिलान होता है। ये जो छज्जा है ना 50 कोस का एक्स्ट्रा छज्जा, ये जो ढालदार छज्जा, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा स्लांट है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा ढालदार, उसको छज्जा बोल देते हैं। अब ये ढलकता छज्जा। अब जो सुंदर साथ कह रहे थे थोड़ा इजी वर्ड हो, तो उसके लिए मैं क्या शब्द यूज कर सकती हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश समझ आती है तो थोड़ा सा स्लांट, हल्का सा, बिल्कुल। तो ये ढालदार छज्जा 50 कोस का, गिनती नहीं याद होती तो बस ये देखना है कि थोड़ा ढालदार छज्जा भी आया है चांदनी के ऊपर, और जितनी चांदनी है उससे आगे 400 कोस की रोस। जैसे यहाँ पे ये गोल चबूतरा हमें नजर आ रहा है, और जब हम स्टार्ट किया था 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े थे तो पहले पुखराजी रोस थी, क्योंकि इसी के ऊपर ही तो गुर्ज आएंगे ना। अब ये छत डल गई, ऊपर चांदनी पे पहुंच गए, तो बाहर गुर्ज इस छज्जे के ऊपर ही आने, ये जो गुर्ज बनेंगे। दोबारा से समझते हैं। हमारी चांदनी पे 1000 भोम ऊपर चलते हैं, इस जगह हम कहाँ पहुंच गए? यहाँ पे। अब चांदनी पे पूरी चांदनी आ गई, पूरे छज्जे मिल गए, उस चांदनी पे हैं, तो सबसे पहले चांदनी पे पहुंच के 400 कोस का छज्जा थोड़ा आगे बढ़ेगा, जितना कि नीचे हमारी पुखराजी रोस थी। और फिर उसके बाद ढालदार छज्जा भी 50 कोस बढ़ेगा। 50 कोस कितना बड़ा है, छोटा नहीं है। तो महावन ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, मतलब कि ये पश्चिम की घाटी की जगह छोड़ दो, उतना पोर्शन छोड़ दो, बाकी जगह ये देखो महावन के वृक्ष नजर आ रहे हैं। मैं थोड़ा और जूम करती हूँ। अब देखो ये चारों तरफ महावन के वृक्ष हैं। अब इनकी डालियां बढ़ के छज्जे तक, जो यहाँ छज्जा बड़ा है ना, इससे मिलान करते चारों तरफ से। ये पोर्शन छोड़ देंगे घाटी का, और ये जहां जहां जो चीज आई है उस जगह को छोड़ के बाकी जगह उस ढालदार छज्जे से मिलान होता है महावन का। तो चांदनी पे सबसे पहले चांदनी, उसके बाद 400 कोस का छज्जा, फिर 50 कोस का और ढालदार छज्जा। तो इसको इस नक्शे से देखो, ये हमारा जो रेड कलर का दिख रहा है ये ढालदार छज्जा, ढलकता छज्जा, और उसके बाद ये हमारी रौस दिख रही है। अब उसके बाद क्या करते हैं, पूरे 1000 हांस का कमर भर ऊंचा चबूतरा, 400 कोस का चौड़ा और 1000 हांस का लंबा। सब सुंदर साथ याद करेंगे। 9वीं भौम पे जो 9 भौम 10वीं आकाशी करी थी, 9वीं भौम पे भी हमने चांदनी पे कमर भर ऊंचा चबूतरा उठाया था मंदिरों वाली जगह पे, और 10वीं पे भी दहलान बनी थी जहां पे 6000 दहलाने, उस पे भी क्या था, जिस जगह पे नीचे मंदिर आए थे तो ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठाया। तो अब हम चांदनी पे हैं, तो क्योंकि इस पे क्या बनना है, हमारे 1000 हांस के महल बनने हैं। वो कैसे बनने हैं, ये वाली शोभा देखते हैं। एक बार बाहरी पिक्चर दिखाती हूँ कि ऐसे महल बनेंगे पूरे, ऐसे ये पूरा महल बनने हैं अभी उस चबूतरे के ऊपर। ये वाले महल बनने हैं ना, इसकी 5 भौम छठी चांदनी, जो अभी टोटल शोभा बताई थी कि ये जो महल बनने हैं गोलाई में, इसको 1000 हांस के क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी चांदनी 1000 हांस की है, तो 1000 हांस के महल बोल दिए उसको। 5 भौम छठी चांदनी। दोबारा से समझते हैं। चांदनी पे हम पहुंच गए, और उसके बाद 400 कोस का छज्जा, फिर एक 50 कोस का ढालदार छज्जा। अब हम यहाँ पे इस छज्जे पे हैं, तो यहाँ से कमर भर ऊंचा एक चबूतरा उठेगा 400 कोस का चौड़ा,
यानी कि जो हमारा महल बनने हैं 1000 हांस के, वो 400 कोस की चौड़ाई लिए हुए। चौड़ाई मतलब ऐसे, ये देखो, और लंबाई मतलब तो पूरा घेर के, क्योंकि 1000 हांस पूरा घेर के हमारे आ रहे हैं महल। और जो बगीचे दिखाए थे वो सेंटर में वो जगह थी। कैसे, ये देखो, ये सेंटर में बगीचे, और हम इन महलों की बात कर रहे हैं जो ये गोलाई में घेर के बने हैं, ये वाले, ये महल। ये वाले महल, तो ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा और उस पे 1000 हांस के महल 400 कोस की चौड़ाई में। अब ये हर एक हांस में क्या शोभा आती है वो समझते हैं। यानी कि पूरे हमारे जैसे नीचे 1000 गोल गुर्ज आए थे, ये वाले सबको पता है, हांस हांस के बीच में ये गोल गुर्ज आए थे, ऐसे ही यहाँ ऊपर 1000 गोल गुर्ज, सेम वैसी शोभा जैसे ये गुर्ज हैं उसी जगह ऊपर वहां पे भी चांदनी पे 1000 गोल गुर्ज, पूरे गुर्ज घूम के 1000 आए हैं। हम एक हांस की शोभा को पहले समझेंगे, वैसे ही सभी की शोभा समझ में आ जाएगी। तो एक हांस में क्या है, पहले गोल गुर्ज आएंगे और गुर्जों के बाहर इस रौस पे 3 दरवाजे, यानी कि हम गुर्जों से अंदर इन 1000 हांस के महल में आ सकते हैं। 3 दरवाजे बाहरी गुर्ज में, जैसे इन गुर्ज में अभी कोई दरवाजा नहीं दिख रहा, यहाँ से सीढ़ियां लग रही हैं, तो ये जैसे गुर्ज है, इस गुर्ज में 3 दरवाजे बाहर ही रौस पे आएंगे। तो ये चांदनी की बात हो रही है, इस चांदनी पे इन गुर्जों में ये गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये 3 दरवाजे, हर गुर्ज के बाहर देखो दरवाजे हैं। इन गुर्जों से हम अंदर आएंगे तो हमें 2 थंबों की हार 3 गलियां मिलेंगी, यानी कि बीच में से एक रास्ता है हमें अंदर आने के लिए। और एक हांस में क्या शोभा आई है हवेलियों की, यहाँ 16 हवेलियां। ये जो महल है, एक पूरा महल के अंदर कितनी हवेलियां हो गई, 16 हवेलियां। रंग महल में हम जाते हैं, रंग महल की शोभा को सब दिल में याद करें कि मेन गेट से अंदर जाते हैं तो कितनी हवेलियां आती हैं। चौरस हवेली, कितने फिरावे होते हैं, 9 फिरावे, 4 चौरस 4 गोल, वो हवेलियां ही होती है हमारी। 4 चौरस 4 गोल 4 चौरस, ये पूरी 36 हवेलियां आती है ना रंग महल में जब हम एंटर करते हैं। तो इसलिए कोई मुश्किल बात नहीं है, यहाँ पे भी एक हांस में कितनी हवेलियां हैं, 16 हवेलियां। और रंग महल में कितनी हवेलियां हम पार करते थे, मेन गेट से जब अंदर जाते थे तो कितनी हवेलियां आती थी, 4 36, चौरस हवेली, 4 गोल 4 4 चौरस, गोल। पूरे 36 हवेलियों को पार करते थे। मैं एक खाली उदाहरण दे रही हूँ कि वो चीज समझ में आए, कि हम पीछे वाली चीज को भूले नहीं। रंग महल जिसने समझा है, मेन दरवाजे से, रंग महल के दरवाजे से जब हम अंदर आते थे तो 28 स्तंभ के चौक को पार करके हवेलियों के फिरावे शुरू हो जाते हैं। पहली रसोई की हवेली थी, ऐसे ही हवेलियां थी, चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, कितनी हवेलियां थी। अब ऐसे ही हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ दरवाजे से अंदर जाएंगे तो हमें कितनी हवेलियां दिखेंगी, 4 की 4 हारें, टोटल 16 हवेली एक हांस में। टोटल कितने हांस हैं, 1000 हांस। तो हम अभी एक हांस की शोभा को समझ रहे हैं, तो बाकी भी सेम वैसे ही होंगे। छोटे छोटे पार्ट में समझेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा। पहले हमने 1000 गुर्ज देखे, ये वाले गुर्जों की शोभा कैसे आई है, 3 दरवाजे बाहर रोस पे हैं, यानी कि उसके दरवाजे बने हुए, उन दरवाजों से हम अंदर आते हैं। अंदर आते हैं तो हमें, अंदर आएंगे तो थंबों की हार, गलियां सब दिखेगा वहां पे। किसी भी चीज के अंदर आते हैं तो क्या आता है यहाँ पे, क्योंकि हवेलियां नहीं है तो यहाँ 2 थंबों की हार 3 गलियां, एक रास्ता बना हुआ है, बाहर से गुर्ज की शेप है। एक और पिक्चर दिखाती हूँ गुर्ज की, कि बाहर से गुर्ज कैसे दिख रहे हैं वो। ये देखो, ये 3 दरवाजे, ये गुर्ज है ना, इसी गुर्ज की बात हो रही है। इसमें बाहर 3 दरवाजे, यानी कि हम इनसे अंदर आ सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, गुर्ज से भी मन कर रहा है तो अंदर आ सकते हैं। रंग महल के गुर्ज को याद करो, उसमें कितने दरवाजे थे,
रंग महल में 5 दरवाजे थे, ये 3 दरवाजे, सेम वही बात है। तो ये गुर्जों की शोभा, ऐसे ही 1000 गुर्ज घेर के हर हांस के कोने में, जैसे एक हांस यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक एक हांस। अब इस हांस में कितनी हवेलियां आई हैं? 16 हवेली। दूसरे हांस में भी 16 हवेली। तो हर हांस में 16 हवेलियां। 16 हवेलियां कैसे आई हैं? वैसे ही 4 की 4 हारें। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चारों लाइन में ये टोटल 16 हवेलियां। ये एक हांस की शोभा। दोबारा से समझते हैं, पीछे चलते हैं वापिस से। सबसे पहले चांदनी पे पहुंचे हम यहाँ पे, तो चांदनी से 400 कोस का छज्जा आगे बढ़ा। जैसे नीचे हमारी 400 कोस की पुखराजी रौंस थी, सेम वही जगह लेगी ऊपर, और ये चीज एक्स्ट्रा 50 कोस का छज्जा। और यहाँ पे ये हमारे जो महल बनेंगे, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा चांदनी पे। जैसे रंग महल की चांदनी पे भी कमर भर ऊंचे चबूतरे पे हमारी शोभा आई थी, वैसे ही ये कमर भर ऊंचा चबूतरा। और पूरे हांस हांस में हमारे गोल गुर्ज, तो 1000 गोल गुर्ज घेर के। इस चबूतरे पे कितने आए थे नीचे? 1000। तो ऊपर भी चांदनी पे 1000। नीचे पुखराजी रौंस कितने की थी? 400 कोस की। तो ऊपर भी 400 कोस की ये हमारी एक तरह से छज्जा हो जाता है, या फिर इन हवेलियों की रौंस भी कह देते हैं। ये परिक्रमा है हमारी, ये भी एक तरह की परिक्रमा ही होती है। घूम के हम इधर से घूम के पूरे पुखराज की परिक्रमा हम इस पे लगा सकते हैं, बंगले पे भी जा सकते हैं, पश्चिम की घाटी पे भी जा सकते हैं, सब जगह इस पे घूम सकते हैं। तो ये परिक्रमा। अब क्या है? गुर्जों की शोभा, 3 दरवाजे। इन दरवाजों से अंदर आएंगे तो क्या शोभा होगी? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। 3 गलियां। और इन हवेलियों में भी वैसे ही, जैसे रंग महल में एक हवेली से बाहर निकलते थे तो क्या आता था? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। इसका एक नक्शा और दिखा देती हूँ मैं, वो वाला, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये अब इसमें सिर्फ 4 हांस की शोभा नजर आ रही है, और ये मेन गेट है। अभी इसको अभी समझाया नहीं हमने, जो बात समझी है सब उस तरफ ध्यान देंगे। ये गोल गुर्ज, इसमें दरवाजे नहीं दिख रहे, लेकिन कोई चीज किसी नक्शे में अच्छी होती है तो वो दिखाई है। ये पूरे 4 हांस की शोभा, ये 4 हवेलियां। अब इन हवेलियों के अंदर ऐसे ही 2 थंबों की हार, 3 गलियां अंदर चल रही हैं। जैसे ये एक हवेली है, वैसे ही थी जैसे रंग महल में चारों दिशाओं में चबूतरे आते हैं, वैसे ही एक हवेली के चारों दिशाओं में चबूतरे, और वैसे ही बीच में 2 थंबों के हार, 3 गलियां। और ये गुर्ज के अंदर भी 2 थंबों के हार, 3 गलियां। तो हमें क्या क्या समझ में आया अभी? ये रौंस का समझ आया, ढालदर छज्जा समझ आया, 1000 गोल गुर्ज समझ आए, और एक हांस में कितनी हवेलियां? 16 हवेलियां, 4 की 4 हारें। और इन हवेलियों के अंदर 2 थंबों की हार, 3 गलियां। ये बड़ी हवेली है ना, इस हवेली के अंदर मंदिर भी और होते हैं, पर अभी इतना ही समझेंगे हम कि भाई मोटी मोटी बात समझ में आ जाए कि ये बना कैसे हुआ है। 16 हवेलियां। अब इनके जो है, एक बात समझनी है कि ये वाली जो दीवार इस कोने से उठेगी, ये दीवार, ये 5 भोम की, मतलब कि अंदर और बाहर 5 भोम की सीधी दीवार उठेगी, और अंदर पूरी हवेलियों से हम अंदर पूरा घूम सकते हैं। ऊपर छत सबकी एक डल जाएगी, 5 भोम पे छत सबकी एक डल जाएगी। यानी कि इस हवेली में है, इस दरवाजे से हम इस दूसरी हवेली के अंदर भी, दूसरे हांस की हवेलियों में भी आ सकते हैं, सब अंदर घूम सकते हैं इसके अंदर। पूरी दीवार इस कोने से उठी 5 भोम की, और इधर से, यानी कि 400 कोस की चौड़ी है ना, यहां से एक दीवार उठेगी पूरी, एक इधर से एक भीतर से, यानी कि एक बाहर से और एक भीतर से, 2 दीवारें उठ गई, ऊपर छत डाल दी 5 भोम के बाद, और अंदर बना दी हवेलियां। अंदर सारी रूम्स बन गए, हवेलियां बन गई अंदर।
दीवार एक पूरी एक की दीवार उठेगी, भीतर वाली ये बाहर वाली, और अंदर हमारे कमरे हैं, हवेलियां हैं अंदर। अब वो एक हांस में कितनी है याद होती है तो ठीक है, लेकिन हवेलियां ही हवेलियां सब अंदर। तो वो कहाँ तक गई हैं? 5 भोम की दीवार है तो 5 भोम के बाद छत डलेगी उसकी, 5 भोम छठी चांदनी। तो ये वाली हम बात कर रहे थे। अब ये देखो, अब इसकी दीवार देखो, एक बाहर वाली दीवार, एक अंदर वाली दीवार, ऊपर छत डल गई तो सबकी चांदनी देखो, गोलाई में हम इसके ऊपर चक्कर घूम सकते हैं ऐसे। अब अंदर ये देखो, यहाँ तक का एक हांस, अब इस हांस में 16 हवेलियां, बस ये बात समझने वाली है। अब इसकी और पिक्चर देखते हैं। इस तरह से ये हवेलियां बन जाएंगी। देखो ये गोल गुर्ज, 1000 गोल गुर्ज आ जाएंगे। तो ये एक हांस की शोभा, इस एक हांस में हवेलियों, ये पूरी 16 हवेलियों के बाहर एक मेन दरवाजा, 2 चबूतरे डल गए, और ये दरवाजा। कितनी भोम है? 1 2 3 4 5, 5 भोम, छठी चांदनी। तो ये 1000 हांस के महल की शोभा। अब एक बात अब और समझनी है, ये जो हमारे गोल गुर्ज हैं, इससे हम जब अंदर आएंगे, यानी कि बाहर, तो हमें गुर्जों के बाहर क्या नजर आ रहा है? 3 दरवाजे, ये दरवाजे नजर आ रहे हैं। अब हम बाहर हैं, ये चांदनी की बाहर की परिक्रमा, बाहर खड़े हैं, और हमें गुर्जों से अंदर आना है। तो क्या नजर, इन दरवाजों से अंदर आ गए, हम अंदर चल रहे हैं, हम पूरा 400 कोस चल के इधर की साइड, यानी कि अंदर कहाँ पहुंचेंगे? इस जगह पे। तो हमें गुर्ज वाली जगह पे अंदर क्या नजर आएगा? हम यहाँ पहुंच रहे हैं, गुर्जों से आ रहे हैं अंदर, तो हमें गुर्ज के भीतर वाली जगह पे क्या नजर आएगा? यानी कि इस दरवाजे से हम अंदर निकले तो यहाँ क्या नजर आएगा? यहाँ पे नजर आएगा अष्टमेहराबी चबूतरा। अब वो कैसा होता है वो देखो, ये देखो, ये बाहर से ये गोल गुर्ज नजर आ रहा है। अब इसके हम अंदर गए तो हमें क्या नजर आया? अंदर से हम जब बगीचे की तरफ आ रहे हैं, अभी टोटल शोभा बताई थी ना ये वाली, दोबारा देखते हैं। ये देखो अंदर बगीचे, अभी हम बाहर खड़े हैं, गुर्ज से हम अंदर चल रहे हैं, 400 कोस की अंदर रास्ता पार कर लेंगे। अब हमें अंदर की साइड, यानी कि गुर्ज के भीतर की साइड क्या नजर आ रहा है? अष्टमेहराबी चबूतरा। अब वो कैसा होता है ये देखो, वो ऐसा होता है। अब अष्टमेहराबी का क्या मतलब है, इजी में सब समझेंगे। जैसे एक चबूतरा बना, चबूतरे पे 4 थंब लगाए, ये 4 थंब लग गए। अब 4 थंबों में कितनी मेहराबें बनती हैं? 3 मेहराबें, 3 मेहराब, है ना? 3 आगे बन गई, 3 पीछे, कितनी हो गई? 6, और एक दाएं और बाएं, कितनी होगी? 8 मेहराबों वाला चबूतरा। हिंदी का बिल्कुल इजी वर्ड, 8 मेहराबों वाला चबूतरा। वाणी का वर्ड होता है अष्ट मेहराबी चबूतरा। सिंपल वे में 8 मेहराबों वाला चबूतरा। ये देखो हम बाहर की परिक्रमा में है यहाँ पे। अब मैंने गुर्ज से अंदर चलना है, यहाँ पे 3 दरवाजे हैं, देखो ये 3 दरवाजे नजर आ रहे हैं, एक मेहराब ये, एक इधर, एक इधर। अब इस दरवाजे से मैं अंदर जा रही हूँ। वो चबूतरा कितना है? ये 400 कोस की जगह है। अब मैं यहाँ से चली हूँ, अंदर आई हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा? इधर की साइड आने में, बगीचों की तरफ आने में क्या दिखेगा? ये चबूतरा नजर आएगा, 8 मेहराबों वाला चबूतरा। और इसकी भोमें भी वैसे ही जा रही हैं, 5 भोम, क्योंकि 5 भोम का ही पूरा हमारे महल बन रहे हैं। जो 1000 हांस के महल हैं ये 5 भोम के बन रहे हैं। तो ये चबूतरा भी 5 भोम का हमें नजर आएगा। हम पहली भोम पे हैं तो यहाँ से हम इधर से उतर के इधर पहुंच सकते हैं, अंदर पहुंच सकते हैं। तो हमने क्या शोभा अभी समझी, दोबारा से देखते हैं। ढालदार चबूतरा, 400 कोस की रोस। फिर हमने एक हांस की शोभा में एक गुर्ज की शोभा को अभी समझ रहे हैं। तो गुर्ज की शोभा में क्या है? 3 दरवाजे। अब अंदर चल रहे हैं हम,
अंदर आ गए, इस गुर्ज से हम अंदर आ रहे हैं, अभी हवेलियों से अंदर आएंगे वो बाद में सोचेंगे, पहले अब हम सब सुंदर साथ गुर्ज से अंदर आ रहे हैं। तो हमें 2 थंबों के हाट, 3 गलियां बीच में नजर आ रही हैं, हम चलते चले जा रहे हैं। 400 कोस की मतलब ये 400 कोस की जगह है चौड़ाई, क्योंकि ये पूरा चबूतरा क्या है 400 कोस का चौड़ा है। तो रास्ता कितना आएगा, 400 कोस हमें चलना पड़ेगा। 400 कोस हम चले आ रहे हैं, जब वो रास्ता खत्म हो जाएगा तो क्या दिखेगा हमें, 8 मेहराबों वाला ये चबूतरा, ये 8 मेहराबों वाला चबूतरा। अब गुर्ज की शोभा क्लियर हुई। अब चलते हैं हम ये वाली शोभा, यानी कि हवेलियों की शोभा समझते हैं कि हवेलियों के बाहर एक हांस की जो 16 महल है, 16 जो 1000 हांस का महल है, ये एक हांस का शोभा है, जो उसमें सबसे पहले बाहर हमारे कमर भर 2 चबूतरे और बीच में दरवाजा। वो शोभा कैसी है, ये बाहर से। अभी गुर्जों की शोभा हमने बाहर से देखी, अब हम ये वाली 16 हवेलियों की शोभा को समझ रहे हैं बाहर से। बाहर क्या दिख रहे हैं हमें, 2 चबूतरे गेट के बाहर, जैसे सिंपल वहां पे भी थे रंग महल के बाहर 2 चबूतरे, अब इन चबूतरों के आगे गेट बना हुआ है। अब ये रंग महल का भी हम समझ सकते हैं, रंग महल में क्या था, भोम भर की सीढ़ियां या दरवाजा, आसपास 2 चबूतरे और फिर मंदिरों की हाट चलती थी। इसमें हमारी 16 हवेलियां, शोभा वैसे ही है, छोटी बड़ी, बस वो थोड़ा फर्क होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गुर्ज की भी शोभा वैसे ही, गुर्ज से अंदर चलो तो ये हमारी हवेलियों की भी शोभा ऐसी, बाहर से चबूतरे। दीदी हाँ जी बोलो। मैंने कहा दीदी अमित जी से रिक्वेस्ट है थोड़ी देर के लिए 1000 हांस की पे लीला जो होती है उसका अगर वर्णन वो हाँ करें, वो अपन हमारे कल साथ जुड़े कराएंगे, हुए हैं। क्योंकि ये कंप्लीट हो जाए। आज अमित जी आए अमित, हुए हैं ना, मैंने कहा अगर वो हाँ 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 बिल्कुल इस बिल्कुल टाइम 10 मिनट 5 मिनट आज। बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ मैं अभी टाइम कितना हो गया, 4:40 हो चुके हैं, ठीक है, हम उनसे 5 मिनट जरूर लेंगे। मैं अपनी बात को अभी यहीं खत्म करती हूँ, एक बारी सिर्फ ये वाली बात मैं खत्म कर लूँ कि ये हमारा जो एक हांस की हवेली के ये बाहर दरवाजे की शोभा गुर्ज की हमने समझी, ये हम कल भी समझ सकते हैं। तो इस चांदनी की शोभा के लिए हम 5 मिनट अमित से लेंगे। अमित आप आओ हमारे साथ, इनको अनम्यूट करके बात कर सकते हैं हम अमित से। हम ये बात कल फिर से समझेंगे। अमित भैया आप अनम्यूट कर सकते हो। अमित वो है ना ऑनलाइन, अमित? वो दिखा तो रहे हैं दीदी, पर उनका वीडियो भी ऑन नहीं है और वो भी मे बी फिर इधर उधर ना हो। मैंने मैसेज तो किया था उनको कि आप साथ रहो तो लीला का वर्णन करना। हाँ कोई बात नहीं, मैं उनसे कल भी टाइम ले सकती हूँ, वो आएंगे हमारे साथ, ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो हमारे साथ रहेंगे। तो हम अभी बात कर रहे थे, कोई बात नहीं, जितनी बात की है उतना रिवाइज करते हैं। हम लोग 1000 हांस की चांदनी पे, पुखराज की 1000 हांस की चांदनी पे, अब चांदनी पे हमारे 400 कोस का, सोनू साथ बोलो, आपको समझ आ गई होगी 400 कोस का क्या है ये। पुखराजी रोंस। हाँ नीचे पुखराजी रोंस और यहाँ पे 400 कोस का छज्जा बढ़ गया, या रोंस भी कह सकते हैं, और उसके आगे ढलकता छज्जा 50 कोस का। अब हमें पहले क्या दिख रहे हैं, 1000 गोल, 1000 हांस, हाँ 1000 हांस की, और ये गोल गुर्ज हमारे नजर आ रहे हैं, 1000 ही गोल गुर्ज नजर आ रहे हैं। तो एक एक हांस में कितनी हवेलियां हैं, 16 हवेलियां। 16 हवेली। और 16 कैसे बनी है, 4 की 4 हरे, तो वो 16 हवेलियां। तो एक गुर्ज के कितने दरवाजे हैं, 3 दरवाजे। 3 दरवाजे। उन दरवाजों से अंदर आएंगे तो क्या दिखेगा हमें, 2 थंबों की 3 गली। 3 गली। अब उन दरवाजे से 400 कोस का रास्ता पार करेंगे तो जब भीतर में पहुंचेंगे तो क्या दिखेगा हमें,
अष्ट मेहराबी मेहराबी चबूतरा। चबूतरा, या कह दो 8 मेहराबों वाला चबूतरा। और वो कैसे होगा? एक चबूतरा है, 4 थंब लगाए, 4 थंबों में 3 मेहराबें आगे, 3 पीछे, 2 दाएं बाएं वाली, तो मेहराब कितनी बन गई? 8 मेहराबें। तो इनको अष्ट मेहराबी चबूतरा कह देते हैं, 8 मेहराबों वाला चबूतरा कह देते हैं। अब हम चलते हैं इस एक हांस की शोभा को समझते हैं। तो ये हमारी 16 हवेलियों का एक बड़ा दरवाजा, ये 16 हवेली एक साथ है, तो दरवाजा इनका बाहर रौस पे एक दरवाजा और 2 चबूतरे, इनसे अंदर आएंगे तो हमें वैसे ही दिखेंगी हवेलियां, 2 थंबों की हार, 3 गलियां। और इन हवेलियों से जब इधर बाहर निकलेंगे तब भी हमें सेम वैसे ही 2 चबूतरे और एक दरवाजा नजर आएगा, सेम वैसे ही जैसे बाहर वैसे सेम, खाली गुर्ज की शोभा बदली है, बाहर से 3 दरवाजे तो अंदर अष्ट मेहराबी चबूतरे। और हवेलियों के दरवाजे सेम वैसे ही, जैसे बाहर वैसे ही अंदर। अब जैसे ये गुर्ज है, गुर्ज बाहर से है लेकिन अंदर ये अलग डिफरेंट शोभा, ये अष्ट मेहराबी। अब हवेलियों के बाहर जैसे दरवाजे, अंदर वैसे ही दरवाजे, सेम वैसी शोभा। तो ये शोभा हमारी अभी आज इतना ही समझेंगे और कल फिर रिवाइज करेंगे, फिर एक दरवाजे की शोभा को समझेंगे कि 4 मेन दरवाजे कैसे आए हैं, बगीचा कैसे आए हैं, काशी महल कैसे आया है। तो अच्छे से ये चांदनी हमें समझ आएगी कि क्या क्या बना हुआ है चांदनी पे। ठीक है, अभी अमित है तो नहीं ना? कोई बात नहीं, कल बुलाऊंगी मैं। आ गए हैं अमित भैया, तो आ गए हैं, लेकिन हम अमित भैया आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज, आज कम टाइम है तो ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा आपको भी और हमें भी ज्यादा सुनना है, तो कल प्लीज हमारे साथ आओ और जरूर लीला का वर्णन करो। आप अनम्यूट करके बता सकते हो, आप कंफर्टेबल हो कल आने के लिए? प्लीज। कोई बात नहीं, कल हाँ जी, जैसे। हाँ जी अमित। जी जी जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा कल भी आने के लिए। ठीक है, अभी अभी समय है नहीं है? हाँ बोल सकते हो, 5-7 मिनट बोल सकते हो। मैं ठीक पहले है। आवाज लगा रही थी, आप मेरे ख्याल फिर आवाज नहीं आ ये रही थी। बीच में ना एक कॉल आ गया था तो कोई मैं बात नहीं, सॉरी। कोई बात जी नहीं, कोई बात नहीं। जी, ठीक है। देखिए, आज आपने जो वर्णन किया है, मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा आप हाँ लोगों कोई का। बात नहीं। हाँ सुंदर साथ जी, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, कोमलता के साथ सभी अपनी आंखें बंद करें। जो सुंदर साथ अगर लेटे हुए हैं तो थोड़ा बैठ जाएं, कमर सीधी, लंबी गहरी सांस लें। ध्यान मुद्रा में बैठ के परम धाम को सुनना या समझना लाभकारी होता है। प्राणाधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, हम आज समझ रहे थे पुखराज पहाड़। श्री पुखराज पहाड़ धामधनी के हृदय के समान है, जिसमें से निरंतर परस्पर प्रतिदिन प्रेम की धाराएं बहती रहती हैं, निस दिन रात और दिन। और वे जल धाराएं बहकर हम ब्रह्मात्माओं रूपी हौज कौसर के हृदय में समा जाती। परम धाम में हिकमत ये है कि रात दिन हौज कौसर में जल आता है श्री पुखराज पहाड़ से, जाता दिखता है हौज कौसर में, उसके बाद कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। सब हौज कौसर में समा रहा है, समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। कितना टन पानी आया, वो जल आया और समा गया। इसी प्रकार धामधनी रात दिन परम धाम में हमें प्रेम की प्रवाह बहाते रहते हैं और हमारे हृदय में समाता जाता है। ये लीला कभी भी भंग नहीं होती। श्री पुखराज पहाड़ को, जिसे माहौल पहाड़ पुखराजी कह के संबोधित किया गया है वाणी में,
ये वास्तविकता में एक महल है, लेकिन ये महल इतना विशाल है, इतना विशाल है कि इसको समझाने के लिए एक उपमा, एक एग्जाम्पल के लिए कहा पहाड़। कितना ऊंचा है? पहाड़ जैसा ऊंचा। संसार की बुद्धि से इस माहौल की ऊंचाई आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि 800 किलोमीटर, पृथ्वी से 800 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद तो स्पेस शुरू हो जाता है, और ये हमारी पुखराज पहाड़ की एक भूम बनती है। पुखराज पहाड़ की 400 कोस की एक भूम है। 400 कोस इज इक्वल टू 800 किलोमीटर। और अब 12,000 भूम, क्षमा चाहता हूं, 2,000 भूम ऊंचा है। इतना ऊंचा ये पहाड़, पीले हीरे का बना ये पुखराज पहाड़। वाणी में महामती जी कहती हैं, वनों से घिरा हुआ, महावन से घिरा हुआ है, 1000 भूम के, फिर मधुवन से घिरा हुआ है, फिर बड़ो वन से। ऐसा लगता है जैसे अंगूठी में नग जड़ा हो। इसके आसपास की सारी योगबाई पीली, एग्जैक्ट पीली नहीं है, सुनहरी समझिए आप, थोड़ी थोड़ी सुनहरी किरणें बिखेर रही हैं। चारों तरफ की योगबाई सुनहरी है। इस कारण इसके क्षेत्र, इसकी योगबाई में आने वाले वन, पशु पक्षी, यहाँ तक कि जब हम सखियां वहां जाती हैं, वाला जी, उनके वस्त्र, आभूषण और स्वरूप भी सुनहरी नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे सुनहरी किरणों में नहा गए हो वाला जी, जब हम इसके क्षेत्र में आते हैं। दूर से देखने पर ये पुखराज पहाड़ और इसमें से गिरती हुई पहले 4 धाराएं और फिर 16 धाराएं बहुत ही सुंदर लगती। दिन में सूर्य की किरणें पड़ने पर ये जलधाराएं ऐसा लगता है जैसे सोना गिर रहा हो, और रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में ऐसा लगता है जैसे दूध, या चटक चांदनी में चंद्रमा की ये दूध जैसा प्रतीत होती है ये नहरें गिरती, कि जैसे जो दूध की जलधाराएं गिर रही। पुखराज पहाड़ से गिरती हुई निरंतर ये जलधाराएं की कलकल की ध्वनि प्रतिपल हमें आती है रंग महल तक। 980 भूम से गिरती हुई 16 धाराएं इतनी ऊंचाई से जब गिरती हैं तो इनकी घम घम की आवाज जितना नजदीक जाते हैं उतनी अधिक बढ़ती जाती। जब आप अध बीच के कुंड पर होते हैं तो यह आवाज अधिक होती है, परंतु हम सखियों को आपस में बात करने में या वालाजी से बात करने में कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि परमधाम की भाषा तो नेत्रों की भाषा है। और हम बालाजी या सखियों के साथ हृदय से बोलते हैं और हृदय में ही उनकी बात सुन भी लेते हैं। महामती जी वाणी में कहती हैं, इस पुखराज पहाड़ की क्या कहूं, जाने कितनी नहरें हैं, कितने ताल हैं, कितने वृक्ष हैं, कितने बागीचे हैं। महामती कहती हैं, इसमें इतनी नहरें चक्कर खा के नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाती हैं कि ये अपने आप में पूरा एक ग्रह है। मैं एक पूरा देश नहीं कह रहा, ये अपने आप में पूरा ग्रह है। ये इतना विशाल है। श्री पुखराज पहाड़ अनंत शोभा लिए हुए। इसे पहाड़ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जैसे पहाड़ की चोटी सदैव बादलों से ढपी होती है, इसी प्रकार श्री पुखराज पहाड़ का आकाशी महल सदैव बादलों से ढपा रहता है। आकाशी महल पर जब हम खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये महल कहीं आकाश के ऊपर ही बना हो। दूसरा, पहाड़ में से नहरें निकलती हैं जो आगे जल के नदियों का रूप लेती। इसी प्रकार से यहाँ पर
पहले 4 जलधाराएं पुखराजी ताल में, और फिर 16 जलधाराएं अदबीज के कुंड में, और फिर उसके बाद मूल कुंड से श्री जमुना जी प्रकट होती। इसीलिए 2 ही मोहलातों को पहाड़ की उपमा दी गई है, एक पुखराज पहाड़ और एक मानिक पहाड़। श्री पुखराज पहाड़ से जमुना जी प्रकट होती हैं और माणिक पहाड़ से महानद प्रकट होती है। सुंदर साहब जी, हम वाला जी के साथ यहाँ पर कृष्ण पक्ष में आते हैं। सरकार साहब कहते थे जहां पर इतने दिन बिताते हैं, 7-8 दिन बिताते हैं हम यहाँ पर, लगभग आधा कृष्ण पक्ष यहाँ बिताते हैं, उसके चप्पे चप्पे के बारे में हमें पता होना जरूरी। हम धनी के साथ यहाँ कृष्ण पक्ष में जब आते हैं तो पुखराजी ताल की किनार में पांव लटका कर बैठते हैं। 980 भूम, ऐसा लगता है कि ये पहाड़ की चोटी बादलों से भी ऊपर है, और वहां से हम बैठ के वाला जी के साथ जब रंग महल देखते हैं तो 10 भूम का रंग महल बहुत ही छोटा नजर आता है। बहती हुई जमुना जी, पूरी जमुना जी आप देख सकते हो यहाँ से, और यह दृश्य अनुपम है। परम धाम के नूरी बादल, परम धाम की चलती है सुगंधित शीतल हवा, और उसमें वाला जी का सानिध्य। आकाशी महल की चांदनी में जब हम वाला जी के साथ बैठते हैं, पौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी सेज्या कई बादलों में ही लगी हुई है। चांदनी पर इतने बादल हैं कि जब वाला जी भागते हैं तो लगता है कि जैसे हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं। थोड़ा सा दूर भागते ही वाला जी अंतर्ध्यान से हो जाते हैं, इतने बादल हैं चारों तरफ। सुंदर साहब जी, पश्चिम की घाटी, इसे घाटी क्यों कहते हैं? वैसे तो यहाँ सिर्फ सीढ़ियां हैं, लेकिन जब आप किसी पहाड़ की ऊंचाई पर होते हैं और नीचे की तरफ झांकते हैं तो क्या कहते हैं कि ये घाटी कितनी अच्छी लग रही है। तो इसी प्रकार जब हम पश्चिम दिशा में खड़े होते हैं और नीचे उतरती हुई सीढ़ियां ऐसा लगती है कहीं बादलों में विलीन हो गई है, धरती तो नजर ही नहीं आती। तो ऐसा लगता है किसी घाटी की किसी पहाड़ की घाटी से हम झांक रहे हैं। इन पर हम बड़े बड़े जानवरों पर, बड़े बड़े हंस, मोर, हाथी, शेर, चीतों पर बैठकर जब इन सीढ़ियों से हम उतरते हैं, पकड़म पकड़ाई की रामत खेलते हैं, इन सीढ़ियों के दाएं बाएं मोहल्लातों में और उनकी चांदनी पर वाला जी के साथ बैठते हैं, तो उसका सुख अपार है। श्री पुखराज पहाड़ सबसे पूर्ण परम धाम में सबसे विविधता प्राप्त किए हुए है। इस पुखराज पहाड़ को हम ब्रह्म आत्माएं बहुत प्रेम करती। ये पुखराज पहाड़ जिन 5 थंबों पर खड़ा है, जिसे 5 वृक्ष कहे गए हैं, वहां पर बैठने का सुख अपार है। हम धामधनी के साथ इस पहाड़ की चांदनी पर, इनके झरने नहरों में और मूल कुंड में झीलना करते हैं। इसका विस्तार इतना अधिक है कि ब्रह्म मुनि परमहंसों ने और महामती जी ने भी इसका पूर्ण वर्णन किया ही नहीं। 250 भूम से लेके 1000 भूम तक की शोभा का वर्णन किया ही नहीं। महामती कहती हैं, मैं केता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब ब्रह्मात्माएं अपनी आत्मा की उड़ान भरेंगी और इस पुखराज की
250 से 1000 भोम और जो शोभाएं बताई भी गई हैं उस चप्पे चप्पे का सुख लेंगी और अपनी सूरता को सदैव परम धाम में ही रखेंगे। जब ये सुख हमारे सामने है, हमें मिल सकते हैं। परमहंस परस्पर प्रतिदिन इन्हीं सुखों में डूबा करते थे, वे तो खेल को देखते ही नहीं थे। तो ये जब हमारे पास भी ऑप्शन है तो हम भी क्यों ना प्रतिदिन अपनी सूरता को इसी परमधाम 25 पक्ष। और एक और बात, परमधाम 25 पक्ष राज्य के हृदय में है और परमधाम 25 पक्षों में राज्य का हृदय है। धनी में ही धाम है और धाम में ही धनी है। तो हम अपने धनी में डूबे रहें, यही मनोकामना मैं आप सब ब्रह्मात्माओं के लिए करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्रणाम। प्रणाम जी अमित। राम जी। प्रणाम जी। आपने आके बहुत सारा लाड दिया सुंदर साथ को। सुंदर साथ का लाड भी आपके साथ। हमारा टाइम आज थोड़ा ज्यादा हो प्रणाम गया। जी। हाँ जी बोलो। हाँ जी सोनू। आशु। हाँ जी, अब टाइम में यहीं पे भी जयकारा लगाती हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही तो इसीलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।